राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हम सबसे पहले लड्डू गोपाल की जो रेडीमेड ड्रेस है उसके घेर का माप लेंगे। जैसे कि इस ड्रेस का घेर का माप 5.5 इंच है, तो हम हमारे लड्डू की जो घेर रखेंगे वो 6.5 इंच या 7 इंच रखेंगे। ड्रेस को बिल्कुल राउंड शेप देने के लिए मैंने इस बर्तन का यूज़ किया है। तो चलिए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर का एक टुकड़ा लेंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं भी है तो आप बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम बर्तन को पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखकर एक राउंड मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें इसी मार्क पर कटिंग कर देनी है। सर्कल को कटिंग करने के बाद हमें एक स्क्वायर फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर देना है। सर्कल को फैब्रिक पर बिल्कुल अच्छे से पेस्ट करने के बाद हमें एक और स्क्वायर शेप का फैब्रिक लेना है। इस फैब्रिक को हमें नीचे रख के सर्कल वाला फैब्रिक ऊपर रख देना है और सर्कल के बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें सिलाई के साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी का फैब्रिक को कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद अब हम सिलाई के साथ साथ चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इसको सीधी तरफ पलटने पर इसमें फैब्रिक पर कोई भी सिलवट ना पड़े। अब हम इसको 2 फोल्ड लगाकर इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे। सेंटर में कृष्णा की कमर को बनाने के लिए मैंने एक बोतल के ढक्कन का यूज़ किया है। इस ढक्कन को हमें बिल्कुल पॉइंट से हाफ में रख के इसके साइड पे एक मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। कमर की कटिंग करने के बाद अब हमें घेर में भी एक सीधी मार्किंग करके इसको कटिंग कर देना है। अब हम ड्रेस की सीधी वाली साइड को बाहर की तरफ निकालेंगे। इसे इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ निकाल कर इसको सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद हम इसको एक बार आयरन भी कर लेंगे। अब हम कमर वाले मार्जिन को अंदर करने के लिए एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा लेंगे। इस फैब्रिक को हम इस सर्कल के ऊपर इस तरह से रख के इसको दूसरी तरफ से बिल्कुल सर्कल के साथ साथ एक पॉइंट छोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम सेंटर में से इस फैब्रिक को इस तरह से पकड़कर एक्स्ट्रा वाला मार्जिन सेंटर में से कटिंग कर देंगे और सिलाई के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद उस फैब्रिक को हम दूसरी तरफ पलटकर उस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। नीचे से एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को थोड़ा सा हाथ से खींचते खींचते हमें इस पर सिलाई बिठानी है। कमर की सिलाई लगाने के बाद हमने जो पीछे वाला मार्जिन था थोड़ा सा अंदर की तरफ करते करते तुरपाई करके इसको पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। अब घेर वाले मार्जिन को अंदर की तरफ करने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हम फैब्रिक पर इस तरह से रखकर सिलाई करके इस मार्जिन को अंदर की तरफ कर देंगे। अब इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करके एक इस पर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमने घेर के दोनों साइड्स को अंदर की तरफ करके फोल्ड कर लिया है। ड्रेस का जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। घेर की फर्स्ट लेयर को रेडी करने के लिए हमें 3 इंच चौड़ी एक पट्टी को लेकर उसकी साइड में सिलाई लगाकर उसको सीधा कर लेना है। इस पट्टी के एक किनारे पर हम गोटा पट्टी को अटैच करेंगे। गोटा पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए छोटी छोटी चुनट्स डालेंगे। ये वाली लेयर हमारी ड्रेस की फर्स्ट लेयर रहेगी। अब मैंने घेर की दूसरी और तीसरी लेयर के लिए ये 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। इन पट्टियों का मार्जिन मैंने एक तरफ से खुला छोड़ा है और दूसरी तरफ गोटा पट्टी को अटैच किया है। घेर की लेयर्स में चुनट्स डालने से पहले हमें सबसे पहले इन लेयर्स के चारों किनारों को बंद कर लेना है। इसके बाद ऊपर से हमें आधे या पौने इंच का मार्जिन छोड़कर भारी भारी चुनट्स डालनी है।
जितनी गहराई में हम चुनट्स उठाएंगे उतने ही जो लेयर्स हैं वो निखर कर आएंगी। आधे से ज़्यादा चुनट्स डालने के बाद हमें नीचे से थोड़ी सी पट्टी को खाली छोड़ देना है, ताकि जब हम इसको घेर पर अटैच करें तब हमारे जो कम या ज़्यादा पट्टी को हम एडजस्ट करके लगा सकें। ये हमारी सेकंड लेयर भी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें थर्ड लेयर को भी रेडी कर लेना है। अब मैं आपको हमारे बेस पर इस लेयर को अटैच करने का तरीका बताती हूँ। लेयर को अटैच करने के लिए हमें सर्कल से थोड़ा सा नीचे अपनी चुनट्स को रखना है और इसको बिल्कुल बराबर से करते हुए हमें पहले बराबर से दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। अब इसी मार्किंग से हमें सारे घेर पर राउंड राउंड मार्किंग करनी है, जिस पर हम अपने लेयर को रख के सिलाई लगाएंगे। मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से लेयर को पकड़ेंगे और उस मार्क पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल मार्किंग पर जानी चाहिए, और दूसरी ये कि हमें सिलाई लगाते समय चोनों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस तरह से जहाँ तक हमारी पट्टी पर चुनट्स हैं वहाँ तक हमें इस लेयर को अटैच कर लेना है। ये देखिए, जहाँ तक चुनट्स थी वहाँ तक मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हमें बची हुई पट्टी को एडजस्ट करके 3 या 4 चुनट्स पर इसको कंप्लीट अटैच कर देना है। ये देखिए, हमारी जो फर्स्ट लेयर थी वो रेडी हो चुकी है। अब हमें इस पर सेकंड लेयर को भी अटैच करना है। दूसरी वाली लेयर को अटैच करने से पहले हमें साइड से इसको बंद कर लेना है। अब हमें दोनों लेयर्स में 1 इंच की दूरी बनाते हुए राउंड शेप देते हुए ये ऊपर वाली लेयर को भी अटैच कर देना है। लास्ट में खाली पट्टी को हमने जो छोड़ा था उसको भी हम छोटी छोटी प्लेट डालकर एडजस्ट करके अटैच कर देंगे। ये हमारी दोनों लेयर्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहली वाली लेयर जो हमने बनाई थी उसको अटैच करेंगे। फ्रंट वाली लेयर को अटैच करने से पहले हमें जो ये चुनट्स है इसको बिठाकर एक सिलाई लगा लेनी है। पहली वाली लेयर को अटैच करने के लिए हमें सिंपली इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और राउंड शेप देते देते इस पर सिलाई लगा देनी है। लास्ट में हमने इसमें जो खाली पट्टी छोड़ी थी उसको हमें अंदाजे से एक तो चुनट्स के लिए छोड़कर बाकी का कटिंग करके सिलाई लगाकर पहले से ही रेडी कर लेना है। इसको अब हमें ऊपर से अटैच करना शुरू करना है और राउंड शेप देते देते अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस बची हुई पट्टी पर भी हमें 1-2 प्लेट डालकर इसको अटैच कर लेना है। हमारे लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस का जो घेर है वो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे डोरी या टिच बटन के साथ इसको जॉइंट कर सकते हैं। चोली रेडी करने के लिए मैंने एक लंबी पट्टी पर एक साइड पर गोटा पट्टी को अटैच किया है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। सबसे पहले इस पट्टी को हमें सेंटर में से कटिंग करनी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। जितनी आप चोली की लंबाई लेना चाहते हैं आप उससे 1/2 इंच ज़्यादा करके कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद चोली की एक वाली पट्टी के साइड हमें पहले गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है। इसके बाद हमें एक पट्टी को इस तरह से रखते हुए साथ में गोटा पट्टी को अटैच करते हुए नीचे से इसको जॉइंट करके वी शेप देते हुए इसको सिलाई लगा देनी है। एक साइड से अटैच करने के बाद इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके पीछे से भी इसको पक्का करके सिलाई लगा देनी है।
सेंटर में से हमें कृष्णा के सर के हिसाब से उतनी जगह छोड़ देनी है ताकि कृष्णा का जो सर है वो प्रॉपर बीच में चला जाए। ये देखिए हमने ऊपर और नीचे से इसको सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। अब हमें इस चोली को हमारे घेर पर बिल्कुल सेंटर से पकड़ के अटैच करना है। चोली के सेंटर पॉइंट को और घेर के सेंटर पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है और सिलाई जो है हमें सेंटर से लगानी शुरू करनी है। आधी तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें वहीं से वापस को वो मुड़ना है और वापस चलते चलते सिलाई को पक्का कर लेना है। ये देखिए हमारी कृष्णा की ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने ये कृष्णा की ड्रेस के साथ मैच करती पगड़ी रेडी की है। अगर आप भी इस तरह की पगड़ी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई जो वीडियोस होती हैं आप तक जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।